सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई हम आज एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। एसएससी सीजीएल 11 अगस्त 2017 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, बट एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके को मल्टीपल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और मल्टीपल जगह पे आपको इसके गलत गलत आंसर मिलेंगे। जहाँ भी अगर आप इसको क्वेश्चन को ढूंढोगे तो मैक्सिमम जगह पे आपको ना गलत आंसर इसका मिलने वाला है। तो एक बार सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं और फटाफट से आप भी इसको देख के कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है, और उसको कमेंट को फिर डिलीट ना करें। रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वियर अ नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंट। लास्ट पार्ट है आपका नो एरर। पूरा वीडियो को देखना, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आप सीखोगे ये एक डिफरेंट बात है, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत कुछ और सीखोगे, ये बहुत जरूरी बात है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। कहा गया है कि रितिका डिसाइडेड, यहां से सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे सर। रितिका आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है सर। रितिका सब्जेक्ट है, डिसाइडेड आपकी क्या है? वर्ब है। और इस डिसाइडेड को देखते ही हम समझ जाएंगे कि V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि ये जो बात चल रही है ये पास्ट की है। इतना हमें समझ आ गया यहाँ से। रितिका डिसाइडेड, रितिका सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब आ गई। क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो प्लूरल सिंगुलर हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। तो डिसाइडेड तक हमारा सेंटेंस सही है। रितिका डिसाइडेड व्हाट, क्या डिसाइड किया उसने। तो अब हमें इस डिसाइडेड वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट के रूप में हमने 2+V1 लगा दिया। टू गेट अप, गेट अप आपका फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है उठना, जागना। तो 2+V1 गेट अप आपका क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव हो जाता है। इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। रितिका ने क्या डिसाइड किया? सो डिसाइड की ये वाली चीज कि भैया जी मैं सुबह जल्दी उठूंगी, अर्ली यानी कि जल्दी। सो गेट अप कब? अर्ली, अर्ली आपका एडवर्ब हो गया। अब फिर से एक और इन्फिनिटिव आया है। अब सर ये जो दूसरा इन्फिनिटिव आया है, तो क्या ये डिसाइडेड का ऑब्जेक्ट है? देखो दो तीन चीजें हो सकती हैं, आगे एक बार देख लेते हैं। सामान्यतः या तो इन्फिनिटिव जो होते हैं आपके वो नाउन होते हैं, और या फिर सामान्यतः पर्पज बताते हैं। ये दो मेजर यूज होते हैं इन्फिनिटिव के। या तो ऑब्जेक्ट होते हैं, नाउन का काम करते हैं, ठीक है, और या फिर वो एडवर्ब के तरीके से आते हैं और आपका पर्पज बताते हैं, किसी काम को करने का क्या पर्पज था। यहाँ पे इसका मीनिंग होता है इन ऑर्डर टू, ठीक है, यानी कि क्यों, कोई काम क्यों किया गया। तो रितिका डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया? टू गेट अप अर्ली, जल्दी उठना। क्यों, क्यों जल्दी उठेगी? टू वियर अ नाइस ड्रेस, एक नाइस ड्रेस पहनने के लिए जल्दी उठेगी। अब देखो क्या ये आपको पर्पस नजर आ रहा है? अब आप एक बहुत बेसिक सी बात समझना मेरे भाई। आपको लगेगा कि चल पहले ना एक बार मैं समझाता हूँ सारी बातें, लेकिन पहले एक बार पूरे सेंटेंस को समझा देता हूँ। तो 2+V1 आपका इन्फिनिटिव हो गया। क्या करना है, क्या वियर करना है? अ नाइस ड्रेस। तो ड्रेस लड़कियों के लिए होता है, लड़की ही है रितिका, ठीक है। कैसी ड्रेस है? तो आपका नाउन है ड्रेस, जिसका एडजेक्टिव आ जाएगा नाइस, और कितनी ड्रेस, तो ये भी सही है। एंड आ गया आपका कंजंक्शन, और आगे आपका लगा रखा है V1। अब आपके मन में जो पहला आंसर यहाँ पे आएगा ना, आप कहोगे सर देखो एंड से दो वर्ब को जोड़ा गया, पहली पास्ट में है और दूसरी प्रेजेंट में है, इसका मतलब गलत है। गलत है यानी कि हमें क्या कर देना चाहिए? आप लोग कहेंगे कि विजिटेड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विजिटेड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग ऐसा कहेंगे। किसको विजिट करने की बात है? तो विजिट समबडी होता है, तो यहाँ पे हर आंट आपका उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन सही हो गया? मैं कहूंगा एक बार ना, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन सही हो गया है तो बहुत लिमिट में सोच पा रहे हो मित्र आप, ठीक है। तो एक बार पूरा सोचिए, समझिए, और सोचना क्या है कि क्या ये एक्चुअल में सही है। अब हमने क्या कनेक्ट करा है, देखना। रितिका ने दो काम किए। पहला काम क्या किया कि उसने डिसाइड किया कि अर्ली उठेगी, और दूसरा काम किया कि विजिट किया। एक बात बताओ, ये भी लिखा हमने और ये भी लिखा हमने, ठीक है। दो चीजें, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रितिका ने दो काम किए? एक तो डिसाइड किया कि जल्दी उठेगी नाइस ड्रेस पहनने के लिए, और दूसरा विजिट किया। मेरे भाई ऐसा नहीं होता है, एक बात समझना। अगर दोनों काम, ये दोनों वर्ब को हमने एक साथ जोड़ दिया एंड से, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस आपसे लिखा, आई आई गॉट अप अर्ली एंड विजिटेड राधिका। मैं जल्दी उठा और राधिका को विजिट किया। अब ये ठीक है, मैंने दो काम किए, पहला ये काम किया, दूसरा ये काम किया। लेकिन क्या ये दो काम है? अरे इसने डिसाइड किया है, डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है?
क्या विजिटेड ये एक्शन है? नहीं, ये जस्ट डिसाइड करा है। यहाँ पे अभी डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया? जल्दी उठना है, तो जल्दी उठ के नए कपड़े पहन के तब विजिट करेगी कि डिसाइड करते ही विजिट कर लिया? आप कहोगे कि रितिका ने डिसाइड किया है। क्या क्या डिसाइड किया है? पहला काम ये कि जल्दी उठना है, दूसरा काम ये कि नई ड्रेस पहन, मतलब एक अच्छी ड्रेस पहननी है, और तीसरा काम ये कि विजिट करना है अपनी आंटी को। विजिट अभी किया नहीं है, इट इज जस्ट अ डिसीजन। ये सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन है। रितिका ने अपनी आंटी को क्या विजिट कर लिया? नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक बार अगर टाइमलाइन आप देखोगे क्वेश्चन में, तो ये देखिएगा, ये पूरा है, ये आपका प्रेजेंट है। मान लो इस पॉइंट पर रितिका ने डिसाइड किया, तो विजिट कब करेगी? भाई यहां पे डिसाइड किया है, डिसाइड किया और इसके आगे इन्फिनेटिव आया है टू गेट अप अर्ली। यहां डिसाइड किया तो यहां पे गेट अप करेगी, गेट अप अर्ली, समझना। नाइस ड्रेस पहनेगी, ठीक है, नाइस ड्रेस, समझना। तो भाई विजिट तो कहीं यहां करेगी ना। तो ऐसे कैसे कह सकते हो आप? अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, आई वॉन्टेड टू गो देयर, समझना मेरे भाई, ठीक है, आई वॉन्टेड टू गो देयर। अगर मैं सर इस तरीके का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं तो आई सब्जेक्ट है, वांटेड वर्ब है। अगर मैं इसको यहाँ पे टाइमलाइन पे देखूं ना, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूं तो ये जाने वाला एक्शन यहाँ का होगा, तो ये वांट वाला टाइम है और ये गो वाला टाइम है। यानी कि हम ये मानते हैं कि अगर एक मेन वर्ब है और आगे इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक इन नेचर होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आई वॉन्ट टू हेल्प यू, चाहता अब हूं, लेकिन हेल्प कब होगी? आगे चल के, ऐसा ही तो होगा। तो अगर आप ये चाह रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे डिसाइड किया, यहाँ पे जल्दी उठेगी, यहाँ पे नाइस ड्रेस पहनेगी और यहाँ पे विजिट करेगी, तो सर अगर ये वाला एक्शन, ये वाला एक्शन दोनों इन्फिनेटिव से दिखाएं, तो ये भी किससे दिखाना चाहिए? इन्फिनेटिव से दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? और अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये डिसाइडेड और विजिटेड दोनों एक तरीके के एक्शन है, हम दो चीजों को जोड़ना चाह रहे हैं, डिसाइडेड और विजिटेड, तो डिसाइडेड और विजिटेड के बीच में कोई और काम नहीं होना चाहिए। अभी डिसाइड किया, तुरंत विजिट कर लिया। जैसे आई डिसाइडेड एंड, आगे अगर जो भी लिखोगे तो डिसाइड करना और जो भी विजिट करना लिख रहे हो, जो भी, तो ये एक साथ के एक्शन होने चाहिए। दोनों किसके होने चाहिए? एक साथ के होना चाहिए। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि आई वेंट देयर एंड मेट राधिका, मैं वहां गया और राधिका से मिला। इसका मतलब पता है क्या हुआ सर? ये वाला अगर टेंस है, आई वेंट देयर, जाने का एक्शन, मिलने का एक्शन, दोनों साथ साथ ही हो जाएंगे। यानी कि इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना है। आई वेंट देयर एंड मेट राधिका, तो ये दोनों एक्शन एक साथ के हैं, लगभग एक ही समय के एक्शन होते हैं ये। और अगर हमने ऐसे सीक्वेंस बनाया है, यहाँ पे डिसाइड किया, क्या क्या डिसाइड किया है? जल्दी उठना डिसाइड किया है, नई ड्रेस पहनना डिसाइड किया है, और हमने डिसाइड किया है कि आंटी के पास जाना है, आंट को विजिट करना है। इसका मतलब है कि ये तीनों ही चीजें इन्फिनेटिव से आनी चाहिए। तो अगर आप लोग में से किसी ने विजिटेड आंसर मार्क किया है तो ये तो गलत है। सबसे पहले तो विजिटेड इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है, तो अगर ऐसा कुछ आपने लिखा है तो गलत है। अब इसके क्या क्या पॉसिबल करेक्शंस हो सकते हैं, मैं आपके सामने कुछ 4-5 सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये यहाँ पे नंबरिंग भी आप कर लेना, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर। इनमें छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। चौथा नंबर वही है जो एग्जैक्टली गिवन सेंटेंस है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको एक चीज जो ध्यान देनी है, तो रितिका सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है। रितिका डिसाइडेड व्हाट? गेट अप अर्ली, जल्दी उठना। वियर अ नाइस ड्रेस, नई ड्रेस पहनना, नाइस ड्रेस पहनना। एंड विजिट हर आंट, और अपनी आंट को विजिट करना। एक तो ये तरीका हो सकता है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो मैं आपको एक बार इस पूरा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। एक पॉइंट हम हमेशा पढ़ते आए हैं शुरुआत से लेके अब तक, और इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ते हैं तो वहां पे एक पॉइंट पढ़ते हैं कि अगर दो या दो से अधिक इन्फिनिटिव्स को एंड से या कॉमा से या आपका और से या बट से, यानी किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाए, तो बाद वाला जो होता है, या मैं ये कहूं कि सिर्फ एक बार टू को यूज करने की जरूरत है। जो बाद वाले हमारे इन्फिनिटिव हैं उनमें टू की जरूरत नहीं पड़ती है, अकेला V1 से हमारा काम चल जाता है। यानी कि जब दो इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर को हमें एंड से जोड़ना हो तो सिर्फ एक बार टू लिखो और बाकी दूसरे को बिना टू के लिख दो।
यानी कि एक ही बार लिखने की जरूरत पड़ती है। हालांकि दूसरी जगह लिखना गलत नहीं मानते हम उसको, लेकिन हम चाहें तो लिखें और हम चाहें तो ना लिखें। पहला सेंटेंस देखते हैं, रितिका डिसाइडेड, रितिका ने डिसाइड किया। तीन चीजें रितिका ने डिसाइड की। पहली क्या है, टू गेट अप अर्ली, कि भैया जी इसको जल्दी गेटअप करना है। दूसरी क्या है, इसको पहननी है एक नाइस ड्रेस, ये सेकंड चीज इसका डिसाइड करा है। अब क्योंकि टू एक बार हम लिख चुके हैं तो क्या दोबारा टू लिखना मैंडेटरी है? बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शनल होता है, और इनफैक्ट ड्रॉप करना ज्यादा अच्छा रहता है। उस टू को हटा देना बेटर स्ट्रक्चर माना जाता है। और तीसरी चीज क्या है, विजिट हर आंट, अपनी आंट को विजिट करना। अब यहाँ पे जैसे ही देखा कि हमने तीन चीजों को कनेक्ट किया है, जब भी हम तीन चीजों को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, जैसे मैंने लिखा आई नो, मैं जानता हूं इसको, राधिका एंड कविता, मैं राधिका और कविता दोनों को जानता हूं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा, आई नो राधिका कविता एंड राखी, मैं राधिका कविता और राखी को जानता हूं। अब तीन लोग हैं। जब हम तीन चीजों को, जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं तो सिर्फ एंड से जोड़ देते हैं, लेकिन जब तीन चीजों को जोड़ते हैं ना भाई, तो लास्ट की दो तो एंड से जुड़ जाती हैं, लेकिन पहली वाली में क्या लगाना पड़ता है, कॉमा लगाना पड़ता है। तो एक बार कॉमा लगाओ, लास्ट वाली को एंड से जोड़ो। ठीक है, यहां हम चाहें तो सिर्फ एंड लगा सकते हैं। जनरली अगर शब्द होते हैं तो खाली एंड से काम चल जाता है। जब बड़े फ्रेजेस होते हैं तो एंड के साथ में कॉमा भी आ जाता है। वो भी बताऊंगा कि कॉमा हमने क्यों लगाया है और क्यों नहीं। तो इसका मतलब हमने तीन चीजें जोड़ी हैं, तो पहली वाली को किससे जोड़ेंगे, कॉमा से, और दूसरी वाली को किससे जोड़ेंगे, एंड से। अब यहाँ पे हमने जैसे ही देखा, हमारा जो ओरिजिनल सेंटेंस है, अगर हमें इसको करेक्ट करना है जो हमने अभी देखा उसके हिसाब से, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम क्यों ना एक काम करें, यहाँ से इस टू को हटा दें। जस्ट हम एक काम कर दें कि यहाँ से ये वाला जो टू है इसको हटा दें और यहाँ पर कॉमा लगा दें, तो तीन चीजें जुड़ जाएंगी। रितिका डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, टू गेट अप अर्ली, कॉमा, वियर अ नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंट, अपनी आंटी को विजिट करना। तीन चीजें का उसने डिसीजन लिया। इसका मतलब है कि अगर हम पहले वाले इस स्ट्रक्चर को सही मान रहे हैं, इसका मतलब है कि इस हिसाब से हमारा करेक्शन कहाँ पे आ जाएगा, बी पार्ट में। अब आप में से कुछ लोगों का ये भी मानना होगा कि क्या सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि तीनों जगह पे इन्फिनेटिव के साथ टू लिख दें, तो सही नहीं हो सकता है? हो सकता है। रितिका डिसाइडेड, क्या क्या डिसाइड किया, टू गेट अप अर्ली, जल्दी गेटअप करना है। गेटअप करके क्या करना है उसको, टू वियर अ नाइस ड्रेस, दूसरी चीज ये है, एंड टू विजिट हर आंट। ये काम करने में हमें दो जगह करेक्शन करना पड़ेगा। पहला करेक्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे, और दूसरा करेक्शन आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा। पहले वाले करेक्शन में क्या करना है, कॉमा लगाना है। अब आप में से कुछ लोगों का ये भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि सर हम कॉमा को तो गलती मानते नहीं एसएससी के हिसाब से। एसएससी के हिसाब से पंक्चुएशन के जो एरर्स होते हैं वो तो एरर माने नहीं जाते हैं। मैंने कहा कि ठीक है भाई, पंक्चुएशन के एरर नहीं मानते, छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं भाई, तो गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है वो बहुत बड़ी है। ये देखिएगा, अगर हमने यहाँ पे बीच में कॉमा नहीं लगाया तो क्या होगा, रितिका सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है, रितिका डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, टू गेट अप अर्ली। अगर यहाँ पे कॉमा नहीं है तो ये एक नया इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली, यानी कि अगर मैंने यहाँ देखा था ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, यानी कि दो डिसीजन लिए, जल्दी उठना है और नई ड्रेस पहननी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ये अलग नहीं है, अलग नहीं है, तो इसका मतलब है इसका इस वर्ब से कोई संबंध नहीं रह गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डिसाइडेड के लिए ये आया है, ये भी डिसीजन लिया था रितिका ने, रितिका का ही डिसीजन ये था, तो डिसाइड का ऑब्जेक्ट बन पा रहा है। ठीक है, और रितिका का ही डिसीजन ये था कि विजिट करना है अपनी आंट को, था कि नहीं? तो अगर बीच में कॉमा नहीं होगा तो इस डिसाइडेड से इसका कनेक्शन टूट जाएगा। कनेक्शन टूट गया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मीनिंग ये बनेगा कि रितिका डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, टू गेट अप अर्ली, कि जल्दी उठना है। क्यों जल्दी उठना है, वाई? अगर हमने इसको ऑब्जेक्ट नहीं माना तो ये किसका काम करेगा, पर्पस का। और पर्पस क्या है, टू वियर अ नाइस ड्रेस, एक अच्छी ड्रेस पहनने के लिए जल्दी उठना है। एक बात बताइएगा, आपको क्या कभी ऐसा हुआ है कि अच्छी ड्रेस पहनने के लिए जल्दी उठना पड़े, भाई सुबह जल्दी उठना है क्योंकि अच्छी ड्रेस पहननी है? नहीं होता। ड्रेस जैसी भी हो ऑलमोस्ट बराबर टाइम लगता है। अरे मेरे को ये शर्ट पहननी है या किसी और रंग की पहननी है, नई शर्ट पहननी है या पुरानी शर्ट पहननी है, क्या इससे जल्दी उठने का रिलेशन है?
सुबह मेरे को पुराने कपड़े पहनने इसीलिए लेट उठूंगा, ऐसा होता है। सुबह मेरे को नए कपड़े पहनने इसीलिए जल्दी उठूंगा। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। यानी कि अगर ये पर्पज इंफिनिटिव बन जाता है ना, सो इट डजंट मेक एनी सेंस। और अगर हमने इन दोनों को जोड़ दिया, मान लो मैंने क्या किया, इसको ऐसे के ऐसा छोड़ दिया और यहां पे 2 लगा दिया, ठीक है, और तो एंड से जोड़ा गया है। एंड के साथ में अगर कॉमा भी आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये 3 स्ट्रक्चर रहे होंगे, जैसे कि हमने यहां पे लिखा था। और एंड के साथ में अगर कॉमा नहीं आता है, सिर्फ एंड हम लिखते हैं, तो ऐसे केस में हम मान के चलते हैं कि ए और बी दोनों को जोड़ा गया है। ए कॉमा बी एंड सी, तो वहां पे 3 चीजें हैं, लेकिन ए एंड बी हमने लिख दिया तो 2 ही चीजें हैं। यानी कि अगर सिर्फ एंड लिखा है तो बेसिकली अब की बार किसको जोड़ा गया है, इस 2 ईयर को और 2 विजिटर आंट को। तो आंट को विजिट करना उसका पर्पज है, कोई दिक्कत नहीं है। रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली, वाई, विजिटर आंट, अपनी आंट को विजिट करना है। तो इट कैन बी अ पर्पज, ये पर्पज हो सकता है, इट इज वेरी मच अ पर्पज, ठीक है, पॉसिबल है कि ये पर्पज हो। बट क्या आप इसको पर्पज मान सकते हो? द आंसर इज स्ट्रिक्टली नो, ये पर्पज नहीं हो सकता है। आप क्यों कहोगे किसी से, किसी डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वियर अ न्यू ड्रेस, उसने इसलिए मतलब जल्दी उठने का डिसीजन लिया कि उसको नई ड्रेस पहननी है। तो यहाँ पे ना ये इतना फ्लुएंट सेंटेंस नहीं है स्टिल, लेकिन पॉसिबल तो फिर भी है। अब बात क्या आती है, अब इस वाले स्ट्रक्चर को मान ले, फिर भी मान लेते हैं कि भाई साहब ये पर्पज है। मान लो भैया यही पर्पज है हमारा, हमारा पर्पज ही था कि जल्दी हम इसीलिए उठे कि नाइस ड्रेस पहननी है। उस हिसाब से देखोगे तो आज सर यहाँ पे 2 लगाना है और यहाँ पे 2 लगाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि एरर आपका कौन से पार्ट में हो गया, सी पार्ट में। लेकिन भाई मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था, वो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर 2 इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर को एंड से जोड़ा जाए तो दूसरे वाला इन्फिनेटिव विदाउट 2 के लिखा जाता है। यानी कि ये जो पीछे वाला इन्फिनेटिव है 2 विजिट वाला, अगर इस वाले पर्पज को और इस वाले पर्पज को हम देख रहे हैं, अगर दोनों को देख रहे हैं, तो ये पीछे वाला हम बिना 2 के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम इस 2 को ना लिखें तो भी कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही तो बना, रितिका डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, टू गेट अप अर्ली। क्यों अर्ली उठना है उसको? नई ड्रेस पहनने के लिए और आंट को विजिट करने के लिए। तो एक तो ए इसको रिलेट कराया गया, बी इसको रिलेट किया गया, 2 इन्फिनेटिव को जोड़ा है। क्या दूसरे वाले को बिना 2 के नहीं लिख सकते हैं? वेरी मच पॉसिबल, लिख सकते हैं। अगर मैं इस वाले मीनिंग को मान के चल रहा हूं, इसका मतलब है इस 2 को लिख के भी सही है और इसको बिना लिखे भी सही है। इसका मतलब है कि अगर मैं सी पार्ट में करेक्शन ना भी करूं तो भी तो मामला यही है, बात तो यही है ना सर, ये दोनों तो सेम ही है। तो अगर मुझे ये वाले मीनिंग के लिए जाना है तो क्या मुझे यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत है? द आंसर इज नो, वहां पे बिना 2 के भी सही है। तो फिर बेस्ट ऑप्शन अगेन क्या हो जाएगा? आप कहोगे फिर से ए वाले पे पहुंचना, 1 नंबर पे, कि बेस्ट ऑप्शन तो सर यही है। हमने 3 चीजों को जोड़ा है। रितिका डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया कि भैया जल्दी उठूंगी, नाइस ड्रेस पहनूंगी और विजिट करूंगी अपनी आंटी को, दैट्स इट, ये डिसाइड करा है उसने। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाए? अच्छा, आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर कॉमा तो एंड के पहले भी आना चाहिए, और अगर आपने ओरिजिनल सेंटेंस देखा हो तो एंड के पहले कॉमा है नहीं, इस हिसाब से तो सी में भी करेक्शन होगा। लेकिन मैं कहूंगा बेटा रुको, थोड़ा सा थमो, यहाँ पे कॉमा अगर हमें चाहिए तो हमें ड्रेस के बाद कॉमा लगाना है, तो कॉमा तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं, विच इज इन बी पार्ट। भाई एंड के पहले कॉमा नहीं चाहिए, ड्रेस के साथ में कॉमा चाहिए, तो बी पार्ट में ही है। इसका मतलब है कि हमारा जो करेक्शन हो जाएगा बी पार्ट में हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली एसएससी ने जो आंसर दिया था वो सी ऑप्शन दिया था, तो एसएससी का आंसर जो था वो ऑप्शन सी था, ठीक है। सो ऑप्शन सी एसएससी आंसर था। लेकिन मैंने आपको हर एक एस्पेक्ट इस क्वेश्चन का समझाया है कि इसके अंदर क्या एस्पेक्ट हो सकता है और क्या आंसर इसका होना चाहिए, क्या नहीं। नाउ इट्स अप टू यू कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप खुद से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अगर पहला ऑप्शन कुछ लोग, ये एकदम रेडिकुलस सा आंसर है विजिटेड वाला, विजिटेड वाले को तो आप लगाओ ही मत, ये तो एकदम मतलब इट्स मतलब रिडिकुलस, इसको कोई शायद टीचर होगा जो इस आंसर को बताए, ठीक है। और अगर कोई इस तरीके का आंसर बता रहा है दैट मीन्स कि वो जस्ट रटे हुए रूल्स पे चल रहा है कि आगे पास्ट तो पीछे भी पास्ट। इट डजंट साउंड नेचुरल यार, ठीक है। कैसे आप उसको कह दोगे? यहाँ पे तो डिसाइड किया, यहाँ पे विजिट भी कर लिया सेम ही सेंटेंस के अंदर, सेम ही टाइमिंग में। जब हम ये मान के चलते हैं, अच्छा आप इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझो, विजिटेड वाले को, जो हमने डिसाइड करा है वो पास्ट की बात है, तो विजिट करना भी कब की बात है? पास्ट की बात है।
जब दो वर्ब को एंड से जोड़ा है तो दोनों कब की होनी चाहिए? वर्ब है, वर्ब के अंदर हमारे 2-3 एस्पेक्ट होते हैं, पहला टेंस होता है, दूसरा टाइम होता है, ठीक है। वर्ब के अंदर टाइम का एस्पेक्ट होता है, तो जिस टाइम की ये है उसी टाइम की ये है। तो डिसाइडेड और विजिटेड एक टाइम के कैसे हो सकते हैं? अब डिसाइड करेगी तो अगले दिन जाके विजिट करेगी ना। अगर डिसाइड इस दिन किया है तो विजिट अगले दिन करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों सेम टाइम के नहीं है। अगर ये सेम टाइम के नहीं है तो इसको पास्ट में लिखना बेवकूफी है। ये एक्चुअली में विजिट किसके साथ मैच कर रही है? जिस दिन उसको गेटअप करना है, जिस दिन उसको नई ड्रेस पहननी है, उसी दिन उसको विजिट करना है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका सही टाइम को मैच कर रहा है। अगर ये सही टाइम को मैच कर रहा है तो यहाँ पे विजिटेड का प्रयोग ना करके हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? विजिट एकदम सही है। और यहाँ पे हमें जस्ट इस टू को हटा के कॉमा लगा देना चाहिए, हमारा सेंटेंस पूरे तरीके से सही हो जाएगा। और बेस्ट आंसर आपका यही है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप एनरोल होना चाहते हो इंग्लिश स्पेशल वीओडी कोर्स में तो आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करके आप 699 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में इंग्लिश स्पेशल वीओडी कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाकी फ्लिपकार्ट और अमेजोन से आप हमारी किताब इंग्लिश रामबाण और वोकैब संजीवनी भी मंगवा सकते हैं। आज के लिए और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।